वर्तमानाचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की, कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्ति पाद की, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी अभय चरण वृंशिला प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की, राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की, श्री राधे कृष्ण भगवान की, श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की, श्यापति रामचंद्र की जय हो, पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो, गजानन महाराज श्री गणेश की जय हो, गौरी शंकर भगवती महादेव की जय हो, पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो, श्यावर रामचंद्र की जय हो, पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो, श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य महाराज की जय हो, श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचनं गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरे ऋषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरे प्रिया। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतां गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आजातुलम्बभुजो किनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टतो। विशंबरो द्विजभारो युगधरो अपारो वंदे जगत प्रियकारो करुणावतारो। वंदे आनंदे अवभूतवाईश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभु निपजिते अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे ब्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंदा
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने तत्सवरूपस्य विनिहेशार्यरणं बालो यात पीकृततात शास्त्रम् धृष्टतात बभ्रचिलीलायसन् लोकाभिरामा रणरङ्गदेवम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरातं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत्य तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाकाजमोतं वानरयोतमोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो। हे श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। हे कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। वर्तमानाचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। आज श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां प्रारंभ करेंगे। आज के दिवस पर पावन तिथि पर श्री चैतन्य चरितमृत महाप्रभु जी की प्रेरणा, महाप्रभु जी की कृपा हम रोजाना श्रवण करते हैं। आज फिर श्री कृष्ण की विशेष कृपा से हम सब लोगों को चैतन्य चरितमृत का एक दोबारा से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो एक और एकमात्र हमारे गुरु महाराज शिला त्रियोगा महाराज जी की कृपा है। शिला भक्तिपाद शिला प्रभुपाद की विशेष कृपा है। इनकी कृपा मात्र के बिना हम सब लोग कभी भी भगवान के शास्त्रों को और कभी इनकी कृपा को हम नहीं श्रवण कर सकते हैं। एक और एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु जी की विशेष कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद है, जो आज हम सब लोग श्री चैतन्य चरितमृत एक महान ग्रंथ को श्रवण करने जा रहे हैं। आज के दिवस या उपस्थित जितने लोग हैं जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सर्वप्रथम उन सारे श्रोताओं को श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं साथ के साथ उन सब लोगों को एक बात ये बताता हूँ कि बहुत भाग्यशाली जीव है जो लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करते हैं। उनके कोई अच्छे पुण्य जब जमा हो जाते हैं तब भगवान की कथा को हम श्रवण कर पाने का एक सौभाग्य मिल पाता है। जब तक किसी व्यक्ति का अच्छे पुण्य जमा नहीं हो पाते हैं तब तक वो व्यक्ति कभी भी भगवान की कथा में इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। आप कभी उनको कथा के लिए बुलाओ तो वो व्यक्ति तुरंत आपसे कह सकते हैं कि जी प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है, कथा सुनने का टाइम नहीं है।
क्योंकि देखिए कथा जो है वास्तव में हम सबको भगवान से प्रेम करना सिखाती है। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक वह उससे हमारा प्रेम कैसे हो सकता है। तो प्रेम का आदान प्रदान जो है एक और एक मात्र इसीलिए हो सकता है कि जिस व्यक्ति को भगवान से प्रेम होगा वो व्यक्ति भगवान के लिए सुनेगा। क्योंकि कथा सुनने से हमारा कल्याण है। किसका कल्याण होता है? हमारा। हम अपने जीवन काल में हर एक प्रकार से परेशानियों में घिरे रहते हैं, बहुत सारी चीजों में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी आप एक बात का अंदेशा लगाएं कि जब कभी हम कथा सुनने आते हैं तो सारी चिंताएं हमारी दूर होती हैं। हम केवल भगवान की कथा में उतर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि भगवान की कृपा हम सब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा, हम लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह आता है कि हमेशा भगवान की कथाओं से जुड़ना चाहिए और भगवान की कथाओं से हम सबको अपने आप में एक प्रेरणा लेनी चाहिए। कथा हम लोगों को सुनने के बाद उस पर विचार करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हमारे जीवन काल में आकर ऐसा क्या है जिससे हम भगवान के निकट आज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम यहाँ क्या सारी जिंदगी फंसे रहेंगे। आज श्रील प्रभुपाद महाराज जी का एक प्रपोट में पढ़ रहा था। प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान हरि की भक्ति नहीं करता है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करता है, तो ये याद रख लेना उसे सारे जीवन पत्नी, बच्चे और संसार की सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वह है सेवा का। अगर वे कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो अन्य लोगों की सेवा उसे करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये भौतिक जगत जो हम लोगों को मिला है, इस भौतिक जगत के अंदर एक और एक मात्र हम सब लोगों के लिए इस शरीर में सेवा करना ही उसका एक कर्म है। अगर वे सेवा भगवान की नहीं करते हैं तो अन्य किसी और आदमी की करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। कृपा कर कर आप जितने श्रोता लोग हैं वे अपना अपना माइक बंद करें, क्योंकि आपके माइक की मेरे पास आवाज आ रही है, तो जिससे सत्संग जो ना डिस्टर्ब हो रही है। धन्यवाद आप लोगों का। आज हमारे बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए। आज भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। हम चैतन्य चरितमृत का प्रारंभ करते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो जो बताया, महाप्रभु की विशेष कृपा मात्र रही। लोग आए हैं और कितने लोग ब्रह्मांड के अंदर किस किस प्रकार से जुड़े हैं। ये भगवान की विशेष कृपा। कल हमने सबने जाना था कि अनेकों ब्रह्मांड है तो अनेकों ब्रह्मा है, और अनेकों ब्रह्मा के साथ साथ अनेकों शिव भी है और इसी ब्रह्मांडों के अंदर अनेकों इंद्र भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जिस कल्प में रहते हैं, इस कल्प के 7वें मनोमंत्र के 28वें चतुर्युग में पुरवंदर नाम का इंद्र है, जिसकी एक पोस्ट, इंद्र एक पोस्ट है जिसका मैंने आपको कल भी बड़े विस्तार से बताया था। ब्रह्मा एक पोस्ट है, ये भी मैंने आपको विस्तार से बताया था। आज का जो ब्रह्मा है, इस ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा नहीं है, इस ब्रह्मा का नाम पुरवंदर देवदर है। देवदर क्यों है? क्योंकि हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक शिव है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक इंद्र है, हर एक ब्रह्मांड में एक गणेश है। तो इस सारे ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार से भगवान के रूम कोट के अंदर जितने भी हमारे शरीर में ये रूम कोट है, भगवान किसी प्रकार से रूम कोट से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। उन अनेकों ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा, एक एक इंद्र, एक एक शिव और एक एक गणेश को विराजमान किया गया है। गणेश, ब्रह्मा और इंद्र ऐसा एक पोस्ट है, ठीक है। जैसे हमारे आचार्यों ने इसके बारे में कई बार टीका की है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं अक्सर आप लोगों को बताता ही रहता हूं। आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु की एक प्रेरणा पढ़ेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी ने कल प्रश्न किया भगवान से। जब ब्रह्मा जी
मिलने गए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से, तो द्वारपालों ने कहा कि प्रभु एक ब्रह्मा नाम का व्यक्ति आया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ पूछ कर आओ कौन सा ब्रह्मा आया है। तो वे द्वारपाल दोबारा गए और पूछने के लिए कि भाई आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा बड़े आश्चर्यजनक हुए। तब उन्होंने कहा कि 4 कुमार के पिता आए हैं, ये बताओ। चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं और 4 कुमार का पिता आया है। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वे गए भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका अपने पास बिठाया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से उनको प्रणाम किया। भगवान ने उनको आदर सम्मान दिया। भगवान ने कहा कि बताओ ब्रह्मा किस कारण आना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ये बात तो सब बाद में रहेगी, कृपा कर आप मुझे ये तो बतलाएं कि जब द्वारपालों को मैंने भेजा कि ब्रह्मा आया है, तब आपने कहा कौन सा ब्रह्मा आया है। तो प्रभु मेरे अलावा और भी कोई ब्रह्मा है? इस बात से अंदेशा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा को भी नहीं पता है कि मेरे अलावा और भी कोई ब्रह्मा है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण बड़े मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि तुम मेरी माया को देखना चाहते हो, तो मेरी माया बड़ी प्रबल है। भगवान ने क्या करा, अपनी माया से करोड़ों ब्रह्मा एक साथ उपस्थित कर दिए। और वे ब्रह्मा जो वहां आया था वे सब तरफ आंख उठा उठा के देखने लगा, गर्दन घुमा घुमा के, ये तो अनेकों ब्रह्मा आ गए, करोड़ों ब्रह्मा आ गए। तब वो ये सोचने लगा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूं। तब भगवान ने उन सारे ब्रह्माओं को एक साथ किया। भगवान ने कहा कि मैंने अनेकों ब्रह्मांड बनाए हैं, अनेकों ब्रह्मा बनाए हैं, तुम सब अलग अलग नहीं हो, तुम सब एक ही। लेकिन मेरी माया के द्वारा किसी एक ब्रह्मा से लाखों ब्रह्मा निकले, लाखों से करोड़ों निकले और करोड़ों से अरबों निकले हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा अनेकों हैं। तब ब्रह्मा जी सारे ब्रह्माओं ने मिलकर भगवान हरि को दंडवत प्रणाम किया, अपने मस्तक को भगवान हरि के चरणों में लगाया और उन्होंने स्तुति की श्री कृष्ण की। ऐसा लगता है चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं कि इस प्रकार से लगता है कि उन सारे लोगों ने श्री हरि को प्रणाम कर कर स्तुति की हो उनके मस्तकों में। आगे वे बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि आसिए सब ब्रह्मा कृष्ण पत पट आगे, दंडवत करिए ते मुकुट पत पटे लागे। चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं कि जितने भी ब्रह्मा कृष्ण को मिलने आए थे उन सब ने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया और सब उन्हें ऐसे किया तो उनके मुकुटों भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किए। तो इस प्रकार से स्पर्श किए जैसे कोई स्तुति कर रहा हो। सब ब्रह्माओं ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने से बहुत चीजों की प्राप्ति होती है। प्रणाम हम सबको करना चाहिए। कोई वरिष्ठ भक्त आ जाए तो हमें उनके आगे भी प्रणाम करना चाहिए। पंचकल्पतरु भय वचा, कृपा सिंधु वा ए वचा, पतितनाम वा पावने भयो, श्री वैष्णव भयो नमो नमः। हम सबको इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने से श्री कृष्ण कुछ प्रसन्न होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस चतुर मास में कहा जाता है कि जितना हो सके भगवान हरि को प्रणाम करना चाहिए सवेरे उठकर और भगवान की स्तुति करनी चाहिए। आगे बताते हैं, तब सबने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया है। अब आते हैं, बताएं कि आपकी क्या आज्ञा है जिससे मैं श्रद्धा कर सकूं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आपकी क्या आज्ञा है। भगवान से ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं, प्रभु आपकी क्या आज्ञा है कि मैं कुछ कर सकूं। चतुर्मुख ब्रह्मा जो सृष्टि के बनाने वाले रचनागर हैं, वे भगवान को प्रणाम कर कर पूछते हैं, प्रभु आपकी क्या आज्ञा, मैं आपकी क्या सेवा करूं। और एक हम है जिसका एक मस्तक है और मुझे लगता है कि शायद किसी व्यक्ति ने अपना घर भी नहीं बनाया हो और ब्रह्मा ने यह पूरी सृष्टि बनाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे में और ब्रह्मा में कितना अंतर आता है कि हमने कभी भगवान से ये नहीं कहा है कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। क्या कभी हमने भगवान से पूछा कि आज हम कहीं मार्केट में जाएं और दिल में कोई चीज उत्पन्न हो जाए और तुरंत क्या मन में विचार आता, जी ये चीज खरीद लूं, फलाने बेटे के लिए लेना है, पत्नी के लिए लेना है, फलाने के लिए लेना है, फना के लिए लेना है। लेकिन कभी किसी ने ऐसा सोचा है कि ये वस्तु मुझे कृष्ण के लिए लेनी है। हमारे घर गोपाल जी हैं,
हम आज ये जो आम लेके जा रहे हैं भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। ये प्रेम का संबंध है। हम लोगों को हमेशा भगवान से एक प्रेम रखना चाहिए कि हमें कोई भी वस्तु अगर देखे ना तो उसमें ये एक ऐसा भाव, ऐसा विचार रखना चाहिए कि ये भगवान की सेवा में अगर यूज किया जाए तो कितना अच्छा होगा। आज हमारे पास मैं एग्जांपल देता हूँ, ये लैपटॉप और ये फोन वगैरह जो कुछ भी है, हमारे पास एक नेट चल रहा था, उस नेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो लगभग कल ही की तारीख में हमने न्यू एक फाइबर वाला नेट लगवाया जिसमें 7-8 हज़ार रुपये लगा। वो क्यों लगवाया? क्योंकि वे सारी चीज़ों को हमें एक साथ जोड़ना था कि हमारी इस कथा के अंदर कोई विघ्न नहीं आए। हमने माइक्स वगैरह सारी चीज़ें एक साथ खरीदी। क्यों खरीदी? क्योंकि इससे भगवान की कथा से हम सब लोग जुड़ सकें। तो ये क्या भगवान ने एक साधन दिया है। क्या इस नेट के थ्रू अगर मैं बैठकर कहीं टिकटॉक या फेसबुक पे अपने आप को प्रमोट करूँ, कोई यूट्यूब बनाकर, कोई मूवी बनाकर देखना चाहूँ, तो इससे कोई लाभ नहीं है। भगवान ने अगर आपको ऐसी फैसिलिटीज दी है तो उसको भगवान के काम में लगाओ। ठीक है, अगर आप लोगों को पढ़े लिखे हो, आपके पास अच्छा एजुकेशन, वेल एजुकेशन हो, तो उस पढ़ाई को कृष्ण सेवा में लगाओ। विद्या वधु धीवृणम, यानी कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिष्टाष्टकम में, विद्या वधु धीवृणम, ये विद्या जो है भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। कौन है? पटरानी है। और अगर इसका उपयोग हमारे जीवन में किया जाता है कि जी हम एक बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करके एक अच्छे मुकाम पे चले जाएं, तो ये याद रख लेना, ये विद्या हमारा पतन करेगी। और अगर इसी विद्या को हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो ये हमें हमेशा जिंदगी के अंदर एक कामयाब तरीन व्यक्ति बना सकती है, एक अच्छा भगत बना सकती है। तो अंतर जाने, विद्या वधु जीवनम, अगर आप किसी की पत्नी का यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार ये विद्या कौन है? कृष्ण की पटरानी है। इसका सत्य उपयोग भगवान की भक्ति के लिए करें। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आप प्रचार करें, शास्त्र पढ़ें, भगवान के विषय में जानें, इस विद्या को भगवान की सेवा में लगाएं। देखें, अपनी संतान और अपने आप को एक अच्छी एजुकेशन देना हमारा धर्म है, ठीक है, लेकिन साथ के साथ ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति करना हमारा धर्म है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक सक्सेसफुल अपने संतान को बनाना चाहते हो तो उसे जाहिर ही नहीं कि आप बहुत बड़ा एजुकेशनल दो और बहुत सक्सेसफुल उसे लाइफ दो। आप उसे संस्कार दो, ठीक है, क्या दो? संस्कार दो, वे सक्सेस अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कार क्या करते हैं? भगवान हरि के, माता पिता के, इन सब के चरणों में झुकना सिखाते हैं। और जब हम अपने बड़ों और भगवान हरि से जब आशीर्वाद ले लेते हैं, संस्कार अच्छे होंगे तो आपकी कामयाबी निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि आप कामयाब अपने आप हो जाओगे जब संस्कार अच्छे होंगे, क्योंकि आपके पास शास्त्रों का ज्ञान है, स्नेह है, धैर्य है, आपके पास क्या है? प्रेरणाएं हैं। किसकी प्रेरणा है? भगवान श्री कृष्ण, पूर्वज आचार्यों की। इन सब की प्रेरणा लेकर आप कदम उठाते हो तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हो। इसीलिए ब्रह्मा ने क्या करा? भगवान से आज्ञा मांगी, प्रभु आपकी क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कल हमारे बहुत अच्छे डिवोटी दिलीप प्रभु ने प्रश्न मुझसे कहा था कि प्रभु आप मुझे बताएं कि तुलसी महारानी की आरती किस प्रकार से की जाती है, तुलसी महारानी को कैसे प्रकार से हमें बजना चाहिए। मैंने कहा था कि महारानी तुलसी जी को इस चतुर मास के अंदर उनकी पूजा अधिक से अधिक की जाती है। उनका प्रणाम मंत्र भी मैंने आप सब लोगों को भेजा था कि किस प्रकार से उनको प्रणाम किया जाता है। सर्वप्रथम किसी स्टूल पे महारानी को रखो और कपड़ा बांधो उनके ऊपर, उनकी जो कुंडी होती है उस पर पूरा कपड़ा बांध के रखें, चुंदरी टाइप का रखो, फिर उनको प्रणाम करो। श्री वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय ते केशवचा कृष्ण भक्ति प्रौद देवी सतताय नमो नमः। तो ये है वृंदा देवी, आप कृष्ण की प्रिय हो, आप कृष्ण की प्रिय हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आप मुझ में अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे श्री हरि के चरणों की प्राप्ति हो। क्या बताया जाता है? श्री हरि के चरणों की प्राप्ति हो।
आप वृंदा देवी के इस प्रकार से फिर स्तुति कर कर आप उनकी आरती कर सकते हैं, अगरबत्ती उनको अर्पण कर सकते हैं, दीप उनको अर्पण कर सकते हैं। वे सब आरती के मंत्रास में पहले आप सबको बता चुका हूँ। अगर मजीद किसी को और जानना है तो वो अपना मैसेज दे सकते हैं कि प्रभु जी हमें तुलसी महारानी की आरती के विषय में बताएं। आज मैं आपको बताता हूँ तुलसी महारानी का जो इस संसार में आना हुआ। अनेकों प्राण है, स्कंद प्राण में अलग कथा है और स्कंद प्राण में अलग कथा है। उसके अलावा पद्म प्राण में अलग कथा आती है। भागवतम महाप्राण में भी तुलसी महारानी के विषय में कुछ बताया जाता है। इसी प्रकार अनेकों प्राणों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग कथाएं मिलती है। हम लोगों को आज तुलसी महारानी की जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सेवा मांगी कि प्रभु आप मुझे बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा, मैं क्या करूं, इसी प्रकार वृंदा देवी तुलसी महारानी भी आठों पैर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं और उनको ये सेवा भगवान श्री कृष्ण की इसलिए भी प्रिय हुई है क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की है। अभी कुछ समय पहले गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज भी संडे वाले दिन वहां प्रचार कर रहे थे तो महारानी तुलसी के विषय में वो बता रहे थे पद्म प्राण से कथा कि तुलसी महारानी ने इतना भगवान के निकट क्यों गई है। आज जो हम ये तिलक बनाते हैं, ये उद्रक तिलक जो है, ये तिलक जो है ये नीचे तुलसी है, ऊपर भगवान का चरण होता है। तो तुलसी हमेशा भगवान के चरणों के नीचे रहती है और भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होती है और भक्तों के गले में रहती है। ये इतनी पवित्र होती है कि कोई व्यक्ति अगर तुलसी के निकट भी खड़ा हो जाए और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी मोक्ष हो जाती है। तुलसी महारानी की इतनी पवित्रता बताई जाती है। उनके विषय में बताया जाता है कि एक बार एक व्यक्ति एक बैलगाड़ी लेकर जा रहा था और बैलगाड़ी ले जाते जब वे सामने से आगे गया तो यमराज जी का उसने दर्शन किया और यमराज जी का दर्शन करके वह तुरंत डर गया। उसने हाथ जोड़ा यमराज जी से कि आगे के यमराज जी मुझे क्षमा करिएगा, मेरे बहुत छोटे छोटे बालक हैं और एक पत्नी है और मैं घर से जीवन बड़ी मुश्किलों से गुजार पा रहा हूँ, कृपा करें कि आप मुझे यहाँ से मत लेकर जाइएगा। अभी मेरे बहुत छोटा समय गुजर रहा है और मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, अगर मैं संसार से चले गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। यमराज जी मुस्कुराने लगे। यमराज जी ने कहा मैं तुझे लेने नहीं आया हूँ। तो उसने कहा तो प्रभु आप किसको लेने आए हैं? बोले अभी तू यहाँ खड़ा रहे, यहाँ से जो ना एक बैलगाड़ी आएगी। बोले अच्छा। बोले उस बैलगाड़ी के अंदर से एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा होगा और उस बैल का पट्टा खुल जाएगा। बोले ठीक है प्रभु। बोले वो बैल का पट्टा बांधने जाएगा और बैल अपने दोनों सिंग उस आदमी को मारेंगे और हम जाके उसको उठा लेंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोला अच्छा मुझे लेने नहीं आया? बोला नहीं मैं आपको लेने नहीं आया, मैं उनको लेने आया हूँ। तो वो आदमी साइड पे खड़ा हो गया और सारा नजारा देखने लगा। तो वहां से इतनी देर में एक बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी चलाते चलाते उस व्यक्ति ने देखा कि बैल का पट्टा खुल चुका है और बैलगाड़ी में डगमगाहट होने लग गई। तो वो व्यक्ति नीचे उतरा और बैल का पट्टा बांधने लगा तो बैल ने उसे टक्कर मारी, दोनों सिंग उसको लगे और वो जोर से जाकर एक वृक्ष के नीचे गिर गया, दरख्त के नीचे गिरा। और जैसे ही किसी दरख्त के नीचे वे गिरा तो यमराज जी उसे देखते ही रह गए और यमराज जी चले पड़े। जैसे वे जाने लगे तो उस व्यक्ति ने कहा यमराज जी सुने। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आपने कहा बैलगाड़ी आएगी तो बैलगाड़ी आई, आपने कहा बैल का पट्टा खुलेगा तो बैल का पट्टा भी खुला, आपने कहा बैल टक्कर मारेगा, दो सिंग उसको लग जाएंगे और वो मर जाएगा। तो यमराज जी वो मर तो गया, आप उसे लेकर नहीं जा रहे। यमराज जी ने कहा कि मैं इसलिए लेकर नहीं जा सकता हूँ, सब कुछ हमारे कहने के मुताबिक हुआ, लेकिन जब बैल ने टक्कर मारी ना तो वो दोनों सिंगों के प्रेशर से जाकर वो जिस वृक्ष के पास, जिस दरख्त के पास गिरा है ना, वे दरख्त तुलसी का है। तो तुलसी जिसके निकट होती है ना, हम उसे लेने नहीं जाते हैं। तो ये तुलसी माला, कंठी माला ना इतनी महत्वपूर्ण होती है। एक भक्त के गले में जब तक अगर तुलसी माला नहीं हो तो भगवान उसकी सेवा और उसे भी स्वीकार नहीं करते, तो सेवा तो बहुत दूर की बात है। तो भक्त के गले में हमेशा तुलसी माला होनी चाहिए। ये तुलसी की महिमा बता रहा हूँ। जो कोई व्यक्ति तुलसी महारानी को देखते ही तुरंत प्रणाम करता है तो वो व्यक्ति के पिछले जन्म के पाप जो है वे विनष्ट हो जाते हैं। महारानी तुलसी की ये महिमा बताई जाती है।
तुलसी महारानी के लिए पद्म पुराण में हमारे गुरुदेव एक दफा प्रचार में बता रहे थे कि तुलसी महारानी अपने जीवन काल में भगवान को इतनी इसलिए प्रिय हुई है कि तुलसी महारानी ने कठोर तपस्या की है, बहुत तपस्या की है कि गर्मियों के अंदर जून जुलाई का जैसे महीना होता है इस महीने के भीतर तुलसी महारानी क्या करती थी कि गोबर के जो खोपड़े होते हैं उनको आसपास जलाती थी और जलाकर उनके बीच में खुद खड़ी रहकर भगवान के लिए तपस्या करती थी। एक तो सूर्य की गर्मी, नीचे से पृथ्वी की गर्मी और आसपास से आकर अग्नि की गर्मी हो तो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कठोरता और इतनी उससे तपश मिले तो वो व्यक्ति का शरीर बच नहीं पाएगा। तुलसी महारानी ऐसी तपस्या करती थी। उसके बाद जब तुलसी महारानी अपने जीवन काल के अंदर क्या करती थी कि जब सर्दी आती थी तो वे क्या करती थी, दिसंबर जैसे महीनों में गंगा जल में उतरती थी। यानी कि गंगा का नदी का पानी, हमने गंगा में स्नान किया है वो भी दिसंबर में और सवेरे 5 बजे। हमें अभी भी याद है कि मैं जब गंगा के तट पे था 2023 में तो मुझे याद आ रहा है कि मैं पैर नहीं डाल पा रहा था क्योंकि उस पानी से जो ना धुआं निकल रहा था। तो मैं बहुत ऐसा फील होने लगा। मैंने गंगा के पानी में हाथ डाला तो मेरा हाथ बहुत चिल्ड हुआ। तो मैंने कहा प्रभु आप ही कृपा करिएगा, मैं अब गंगा के अंदर जा रहा हूँ। तो मैंने गंगा में जब गया स्नान किया तो मेरा शरीर जो था कुछ वक्त के लिए सुन्न हो चुका था और इतना ठंडा पानी होता है गंगा का कि इंसान सुन्न हो जाता है। गंगा मैया का सवेरे 5 बजे बहुत ज्यादा ठंडा पानी था वो दिसंबर का महीना था। कृष्ण की कृपा थी, ये सब भगवान ने हमें सौभाग्य दे इन सब यात्राओं के। तो कहा जाता है कि माता तुलसी क्या करती थी, उस वक्त गंगा के पानी में बीच में खड़ी रहकर और भगवान की तपस्या करती थी। तो इन तपस्याओं को देखकर भगवान हरि उन पे प्रसन्न हुए और भगवान हरि ने उनको तुलसी का एक वरदान दिया कि तुम तुलसी का एक पौधा बनोगे और तुम्हें ही को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो पटरानी किस प्रकार से बनी, एक जुलंधर नाम का, स्कंद पुराण में इसकी कथा आती है। जुलंधर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था और जुलंधर जो था उसे राधा रानी का शाप लगा हुआ था। ये जुलंधर वही है जिनके विषय में मैंने आपको याद होगा कि पिछले कथाओं में मैंने आपको बताया था कि राधा रानी ने कहा था कि मैं पृथ्वी पे नहीं जाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीजें नीचे यमुना को और गोवर्धन को, वृंदावन को नीचे ले आऊंगा। तब उससे पहले राधा रानी ने अपने भाई को शाप दिया था। आपको याद होगा वो शाप किसको दिया था, और कहा था कि जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हें राक्षस योनि की प्राप्ति होगी और तुम्हें पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। श्रीराम जी को, वो राधा रानी के भाई थे, क्योंकि उन्होंने जब ये शाप लिया तो वे कौन बनकर आया, जुलंधर। और जब वो जुलंधर बनकर आया इतना बलशाली था कि देवता भी उससे लड़ नहीं पाते थे। यहां तक के देवता लोग थक कर माता कालका की शरण में चले गए और माता कालका ने भी जुलंधर से युद्ध किया, फिर भी जुलंधर से युद्ध वे जीत नहीं पाते थे। जुलंधर इतना बलवान आदमी था। फिर माता कालका ने शिवजी के पास गई और शिवजी से कहा कि जुलंधर से आप युद्ध करें, ये जुलंधर किसी से नहीं परास्त हो पा रहा है, आप इससे युद्ध कर इससे परास्त कर सकते हैं। तब भोलेनाथ जी गए हैं उससे युद्ध करने के लिए, तो भोलेनाथ से भी वे परास्त नहीं हुआ। ये जुलंधर इतना बलशाली था। एक और एक बात पर जुलंधर की जो शक्ति काम कर रही थी, वे शक्ति ये काम कर रही थी कि जुलंधर की जो पत्नी थी वे पतिव्रता व्रत का पालन करती थी। पतिव्रता व्रत हर एक पत्नी को करना चाहिए है। पतिव्रता व्रत अनसुया माता ने किया, जिनके ऊपर सारे 33 करोड़ देवताओं की इतनी कृपा हुई कि आज अनसुया माता पतिव्रता व्रत रखने वाली नारियों में नंबर 1 बनी है। और अनसुया माता के गर्भ से स्वयं भगवान का अवतार हुआ है और भगवान के शिवजी ने भी उनको वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने भी उनको वरदान दिया था अनसुया माता को। फिर कभी आपको सुनाऊंगा उनकी कथा अनसुया माता की, जिनके बहुत अच्छे पुत्र हुए हैं, जो इस संसार में एक गुरु पदवी पर है। भगवान दत्तात्रेय जो अनसुया माता के पुत्र थे, अनसुया माता के 3 पुत्र हुए। दत्तात्रेय भगवान जो गुरु पदवी पे थे,
और सोम, चंद्रमा, ये भी अंसुया माता के पुत्र हुए। उसके बाद दुर्वासा ऋषि मुनि जी, ये 3 देवताओं के वरदान से हुए। शिव जी के वरदान से दुर्वासा हुए थे, और ब्रह्मा के वरदान से चंद्रमा हुए, और भगवान विष्णु के वरदान से वे भगवान दत्तात्रेय हुए। तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, आपको याद होगा। ये कथा आप शायद मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जुलंधर से युद्ध करने के लिए सत्य पतिव्रता व्रत का पालन किया, और वे पतिव्रता व्रत का पालन करते करते जुलंधर एक और एक मात्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ था, तो कृष्ण कृपा से बेहतर हो गया है। एक बार सब मिलकर दोबारा बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जुलंधर के विषय में हम पढ़ रहे थे। जुलंधर के विषय में बताया जाता है कि वह बहुत बलवान था, और उसने युद्ध किया। युद्ध करते करते वे महादेव जी से जब युद्ध होने लगा, तो महादेव जी ने उससे युद्ध किया। तो उसकी पत्नी जो थी, वे पतिव्रता व्रत का पालन किया करती थी। विंदा उसका नाम था, और जुलंधर के पास बहुत सारी शक्ति थी कि वे जो वरमाला पहन के रखा था, उस वरमाला को अगर वे खोल देगा तब जाकर वे युद्ध में हार सकता था। और अगर उसकी पत्नी का पतिव्रता व्रत टूट जाए, पत्नी का पतिव्रता व्रत कैसे होता है आज याद रखिएगा। जो पत्नी अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष को अपना पुत्र, अपना भाई या अपना पिता मानती हो, और जो अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष की तरफ देखती भी नहीं हो, और अपने पति के आटों पैर जो पत्नी सेवा करती हो, ऐसी पत्नी को कहा जाता है कि वे पतिव्रता नारी होती है, जो अपने पति के आटों पैर सेवा करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जुलंधर की इतनी शक्ति थी कि उसकी पत्नी की पतिव्रता व्रत का पालन कराया करती थी। आगे चल के जुलंधर का जब वो युद्ध होता था महादेव जी के पास, तो महादेव जी उससे युद्ध करने जाते थे, तो वो महादेव जी को भी परास्त कर दिया जा करता था। तो महादेव जी गए भगवान हरि की शरण में और कहा, प्रभु ये जुलंधर बहुत ज्यादा बलवान है, हम इससे युद्ध नहीं कर पा रहे हुए, और इसने पृथ्वी का विनाश कर दिया है। कारण क्या है? भगवान ने कहा कि देखो, एक तो इसने वरमाला जो पहनी है, और दूसरा इसकी पत्नी का जो ना पतिव्रता व्रत है। अगर इसके गले से वरमाला निकाल लिया जाए और इसकी पत्नी का पतिव्रता व्रत जो वे भंग हो जाए, तब जुलंधर मर सकता है। महादेव जी ने कहा, प्रभु ऐसा कौन करेगा? एक तो इससे वरमाला कोई ले नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैं करता हूं। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया। भगवान गए जुलंधर के पास, और भगवान ने कहा, भाई भिक्षाम दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है भिक्षा ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा भिक्षा में आपकी माला चाहिए। तो उन्होंने कहा, जुलंधर कहने लगा कि मैं जानता हूं कि भिक्षा में कभी भी कोई इसी ब्राह्मण को कोई माला की आवश्यकता नहीं है। आप ब्राह्मण नहीं हो, और आप जो कोई भी हो, लेकिन फिर भी आपने मुझसे मांगा है, तो मैं आपको देने से इनकार नहीं करूंगा। जुलंधर को पता था कि मेरी मृत्यु हो सकती है, और उन्होंने फिर भी अपनी माला उतारी और दे दी उस ब्राह्मण को, क्योंकि भगवान ब्राह्मण के रूप में गए थे मांगने के लिए। जब भगवान ने माला ले ली, फिर भगवान के पास शिव जी गए। शिव जी ने कहा, अब मैं युद्ध करने जाऊं? तो भगवान हरि ने कहा, अभी तुम्हें युद्ध नहीं करना है, अभी थोड़ी देर सब्र करो। जब मैं इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ूंगा ना, तब तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले अच्छा। भगवान ने क्या करा, यहाँ पे जुलंधर शिव जी के साथ युद्ध कर रहा था। तो युद्ध करते करते भगवान ने शिव जी से कहा कि तुम इससे उलझाए रखना। और भगवान हरि क्या करे, जुलंधर का रूप बनाए, और जुलंधर का रूप बनाकर वे कहाँ गए, विंदा के पास गए। और विंदा ने देखा कि मेरा पति आ गया है, तो उन्होंने आरती उतारी और पति को प्रणाम किया और उनको अपने आसन पे बिठाया। तो उनको अपने आसन के निकट बिठाकर, अब निकट बिठाते क्या करा, भगवान ने उनके पास अपने निकट कर लिया। तो विंदा का क्या हुआ, पतिव्रता व्रत टूट गया। और जैसी पतिव्रता व्रत टूटा, तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से फेंका,
और वह त्रिशूल ला के जुलंधन के गर्दन पे लगा और जुलंधन की गर्दन जो है वह उड़ती हुई विंदा की गोद में आगे गिरी और वो विंदा से कहने लगी कि विंदा, तू जिसके संग में बैठी है ये भगवान हरि है, विष्णु है, असली पति तो मैं हूं तेरा पतिव्रता व्रत तुम्हारा टूटने के कारण मेरी मृत्यु हो गई है। तब विंदा देवी को बहुत अफसोस हुआ, वे बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने कहा कि तुमने मेरा पतिव्रता व्रत तोड़ा भगवान, जाओ मैं आपको शाप देती हूं कि आज के बाद आप इतने काले हो जाओ कि आपको एक पत्थर में अपना आपको उसमें आना लेना पड़ेगा अपना स्वरूप। तो वे पत्थर का स्वरूप किसका बना? शालिग्राम शिला। शालिग्राम शिला होता है ना, उसमें भगवान का स्वरूप है। वे विंदा देवी, तुलसी महारानी का शाप था उनको, अभी ये तुलसी नहीं है, अभी विंदा है। कौन है? विंदा देवी है। फिर उन्होंने कहा, विंदा देवी कहने लगी कि जिस प्रकार से मैं अपने पति के विरह में रो रही हूं और मैंने इस विरह को अपने जीवन में उतारा है, मैं अपने पति के बिना रह नहीं पा रही हूँ, तड़प रही हूँ, मैं आपको शाप देती हूँ भगवान कि आपकी भी पत्नी का विरह आपके साथ होगा और जिसको आपने, मेरे पति को जिसको आपने मारा है ना, यही मेरा पति त्रेता युग में आएगा और त्रेता युग के अंदर वे रावण बनेगा और आपकी पत्नी का अपहरण करेगा। तो रावण कौन था? ये रामचरितमानस में भी ये कथा आती है, रामायण के अंदर भी। तो वहां पर तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी बताते हैं इस विषय पे, कहते हैं कि वे रावण जो था वे जुलंधन था। तो ये अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से कथा बताई गई है। तो क्या हुआ कि जब विंदा देवी ने ऐसा शाप दिया तो भगवान मुस्कुराए रहे थे और भगवान ने कहा, विंदे ये तो सब मेरी एक लीला थी, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में मेरे लिए कठोर तपस्या की थी और उस तपस्या के कारण तुम्हें मैंने एक जन्म ये देना पड़ा, क्योंकि इस जन्म के बाद जो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा विवाह जुलंधन से हुआ और जुलंधन तो गया मेरे धाम पर, लेकिन तुमने जो मुझे शाप दिया है ना शालिग्राम का, तो आज भी गंडकी नदी के किनारे चैतन्य महाप्रभु जी की चैतन्यचरितामृत में बताया जाता है कि अगर दिल से गंडकी नदी के किनारे बैठ के अगर कोई कीर्तन करे और तुलसी का पत्ता गंडकी नदी के अंदर डाले तो वे शालिग्राम जो ना वो पत्थर ऊपर आ जाता अपने आप और फिर शालिग्राम की सेवा की जाती है। तो शालिग्राम शिला जो है वो ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं कि कभी भी खरीद कर उसकी सेवा नहीं करो, अगर गुरु से या किसी वैष्णव से आपको मिल जाए तो उनकी सेवा करें। यहाँ तो आप गंडकी नदी पे स्वयं जाओ और वहां पे कीर्तन करो और उसमें तुलसी महारानी का पत्ता ऐसे इस पानी में डालोगे गंडकी नदी के अंदर तो शालिग्राम शिला वहां से ऊपर आ जाता है। तो यह था तुलसी महारानी के विषय में जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है। और भी बहुत सारी कथा है शालिग्राम शिला से किस प्रकार भगवान के साथ उनका विवाह हुआ, और ये जब शालिग्राम शिला और तुलसी महारानी का विवाह भी आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो वो जैसी आएगा उसमें हम कथा करेंगे। ये तो हमारे दिलीप प्रभु की एक प्रेरणा थी, उन्होंने कहा प्रश्न था कि प्रभु हमें तुलसी महारानी के विषय में आप उनके विषय में कुछ बताएं और उनके कथा के बारे में। तो मैंने कहा था कि जी मैं तुलसी महारानी की कथा कल हम चैतन्यचरितामृत से ही कुछ चर्चा करेंगे, इसलिए आज तुलसी महारानी के विषय में। ऐसी विंदा देवी भगवान श्री कृष्ण को इसलिए प्रिय है क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या की और हम सब लोगों को भी विंदा देवी को तुलसी महारानी को अपने कंठ पे रखना चाहिए। ये कंठी माला इसलिए शुद्ध करती है, हमारी वाणी को शुद्ध करती है, हमारे शरीर जब हम स्नान करते हैं तो ये चतुर्मास जो चल रहा है, चतुर्मास में हम अगर वॉशरूम में भी स्नान करते हैं, वैसे तो बाहर जाके स्नान करना चाहिए इस चतुर्मास में, तो इस मास के अंदर हम लोगों को क्या करना चाहिए 11वें महीने तक, इस महीने से लेके 11वें महीने तक हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हम जब भी स्नान करें तो वहां पे जब भी हम अगर एक मग भरते हैं तो मग को भरने से पहले आप बोले हे यमुना माता, हे गंगा माता, हे गोदावरी, हे नर्मदा, प्रयागराज, आप सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, हम स्नान करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद दिएगा। तो आप जब ऐसे अपने ऊपर डालेंगे ना तो आप सब लोग अपने गंगा में प्रयागराज में स्नान कर लिया है। तो ये चतुर्मास में ऐसा स्नान करना चाहिए हम लोगों को और प्रतिदिन वैसे आपका नियम हो जाएगा। अब हमारा तो ऐसा नियम है कि हम जब भी जाते हैं तो हम तुरंत ऐसे ही उनको याद करके फिर स्नान करते हैं ताकि भगवान हमारे मन को, क्योंकि हमारा मन जो है ना ये बहुत ज्यादा विचलित है, चंचल है और पाप कर्मों में सारा दिन जुड़ा रहता है। तो जब हम इस प्रकार से स्नान करते हैं तो भगवान की सेवा में आते हैं तो मन थोड़ा शांत होता है और भगवान के श्री चरणों में हमारा ध्यान लगने में हमें सहयोग देता है।
आगे चलते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी किस प्रकार हमें आगे की कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि चूंकि मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा, मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ उपस्थित किया है। अगर मैं तुम सबको उपस्थित नहीं करता तो क्या तुम लोग आते हैं? देखा, हमें किसी को बुलाना होता तो हम एक साथ सबको बुला लेते, जी आज हमारे घर आ जाना, हमारा दिल चाह रहा था हमें किसी से मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा मन चाह रहा था, मैं तुम सबको देखना चाहता था। आगे कहते हैं, सके हुए सब कछु नहीं दत्तिये भाई, तारे कहे तमारे बरसात सर्वत्र ये जाए। तुम सभी सुख हो क्या, असुरों से तुमको कोई डर तो है? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से ऐसे हम सर्वत्र विजय होते हैं। ब्रह्मा जी सारे एक साथ खड़े थे। भगवान ने पूछा, क्या आप लोग कुशल मंगल से तो हो? आप लोगों को असुरों से कोई डर तो नहीं लग रहा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, आपकी कृपा है प्रभु, हम सब कुशल मंगल है और हम सब सदै ही असुरों से जीते हुए आए हैं। आज हमारे जीवन में भी अगर भगवान श्री कृष्ण है तो हमारे जीवन में से हम सारे विघ्नों से दूर हो सकते हैं, सारे विघ्नों से हम लड़ सकते हैं, हम सारी परेशानियों को लड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है। अगर भगवान का साथ हम नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में, देखो ये सब प्रमाण है शास्त्र के द्वारा, हमें प्रेरणा क्या मिलती है। जब भगवान ने ब्रह्मा से पूछा, तुम सब कुशल तो क्या हम भगवान की सेवा करें तो भगवान हमसे नहीं पूछते होंगे या हमारा ध्यान नहीं रखते होंगे? क्या आप लोग कुशल से तो हो? आप लोग सब ठीक तो हो? क्योंकि कृष्ण आठों पैर हमारे लिए सुरक्षा का कवच धारण करके बैठे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करते तो हमारे पर कोई आपत्ति आ जाए। जब हम पे कोई आपत्ति आती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने 24 घंटे सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दिया है कि मेरे भक्त के साथ तुम्हें 24 घंटे रहना है। मेरे भक्त पे कोई भी आपत्ति आए तुम तुरंत चले जाना वहां पे। तो सुदर्शन चक्र ही हम सबकी रक्षा करते हैं, भक्तों की। इसी प्रकार हर एक भक्त को भगवान हरि की कृपा मात्र उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे भगवान हरि के वे संरक्षण में रहते हैं। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी, समृत्यते पृथ्वी येते हिबे हेते छल भार, अवतारणे हुए ताहे करील है संहार। वे कहते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ भार था इसे आपने उसी ही ग्रह पर अतिरिक्त होकर दूर कर दिया है। प्रभु, आपने पृथ्वी पे जो भी भार था वे सब आपने अपना अवतार लेके सबको खत्म किया है। प्रभु, अभी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसके लिए हम लोग सब परेशान हो। एक बात ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है ना, तो उस परेशानी के लिए भगवान हरि हमारे सामने पहले निकट में खड़े होते हैं। एक बार एक भक्त ने कहा भगवान से, क्या भगवान आप मेरे साथ हमेशा चलते हो? तो इस बात का क्या प्रमाण है? भगवान ने कहा, तुम्हें प्रमाण चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें प्रमाण दे देता हूँ। बोले प्रमाण क्या, कैसे दूं? बोले आप मुझे कुछ संकेत देने, मैं आपको समझूं कि आप मेरे साथ हो। भगवान ने कहा ठीक है। तो एक बार वे किसी समुद्र के निकट से जा रहा था और समुद्र के साहिल से चलता चलता देख रहा है कि अब तक उसके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल था, और वो देख रहा है कि जहां जहां वो भगत पैर रखता है और उसके साथ साथ दो दो पैर और चल रहे हैं। तो भगवान ने संकेत क्या दिया कि मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम चला के चलता हूँ। जहां मोहे भक्त धरे अपना पैर, वहां धरूं मैं अपना हाथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा भक्त अपना पैर रखता है ना, मैं वहां अपना हाथ रखता हूँ कि मेरा भक्त का पैर मेरे हाथ में आए। जब उस भक्त ने देखा कि अभी तक तो मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है और भगवान भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और जैसे ही कुछ परेशानी उस भक्त पे आ गई तो उस भक्त ने देखा, मैं देखो तो भगवान मेरे साथ है भी कि नहीं है। तो वो क्या करने लगा कि तुरंत साहिल पे जाने लगा और अपने ही पैर के निशान नजर आने लगे। तब उसने भगवान को हाथ उठा के प्रार्थना की, बोले प्रभु बस आपका इतना सी प्रेम था। भगवान बड़े मुस्कुराए। भगवान ने कहा, अच्छा क्या कहना चाहते हो? बोले प्रभु आपने तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा, लेकिन आज तो जब मैं चल रहा हूं और मुझ पर जब परेशान, जब मेरे पास सब कुछ जीवन में था, सब में बिल्कुल ठीक था, तब आप मेरे साथ चलते थे, लेकिन आज मैं जब चल रहा हूं तो केवल मेरे ही पैर के निशान नजर आ रहे। प्रभु आप तो नहीं आ रहे हो। भगवान ने कहा कि भक्त
जब तक तुम्हारे साथ जब कुशल मंगल था ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलता था, लेकिन जब तुम पे परेशानी आई ना, तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में रखा है और मैं ही चल रहा हूं, तुम तो मेरी गोद में हो। ये जो चरण के निशान है वो मेरे हैं, वो तुम्हारे नहीं है। ये तो मैं चल रहा हूं, तुम्हें तो मैंने अपनी गोद में रखा है भगत। तो भगवान के भगत जो होते हैं ना, जब उन पे कोई परेशानी आती है ना, तो भगवान उनको अपनी गोद में रखते हैं और खुद चलते हैं उनकी परेशानी के ऊपर। भगवान के भक्त इस प्रकार से होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी आगे कहते हैं, द्वारका दी के वे बहु तारे ये तू प्रमाण परमाण, अमार ये ब्रह्मांड कृष्ण सबर हैले ज्ञान। द्वारका का ये वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्मांड ने सोचा कि अब कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है। देखिए, मैंने ये श्लोक अभी पढ़ा है, लेकिन हमने इसकी कथा पहले सुना दी है। यहाँ ब्रह्मा जी क्या बात सोच रहे हैं कि भगवान से सब मिले हुए, तो सारे ब्रह्मा ने क्या क्या बात सोची कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। सारे ब्रह्मा, अनेकों ब्रह्मा क्या सोच रहे, भगवान मेरे साथ है। तो इस बात का प्रमाण क्या है, जो कोई भगवान का भगत होता है ना, तो भगवान उसके साथ है। इतना याद रखना है, जो कोई भगवान की भक्ति करता है भगवान उसके साथ होता है। इस बात से आप हमेशा चिंता नहीं करिएगा कि क्या हमारे जीवन के अंदर भगवान हमारे साथ है या नहीं है। नहीं, भगवान आपके साथ है, पल पल भगवान आपके संग में रहते हैं। आप भगवान का दर्शन करते तो क्या भगवान आपका दर्शन नहीं करते हैं? भगवान भी आपका दर्शन करते हैं। आपके लिए भगवान उत्कंठा रखते हैं कि भाई कहाँ है, क्या तुम मुझे आज प्रसाद नहीं अर्पण करोगे? क्यों, आज मुझे भूख नहीं लग रही है, कहाँ गए तुम, लाओ मुझे खिलाने के लिए दो। तो भगवान की अनेकों लीला है। भगवान से प्रेम करने वाले भगत बहुत हुए हैं, जिन्होंने भगवान से प्रेम करा और भगवान को अपने हाथ से भोजन खिलाया है। कहते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं, कृष्ण सदैव द्वारका वैभव अनुभव हल, एकमात्र मिलने है कहे कहीं नाही देखे हल। इस तरह हर एक ने द्वारका के वैभव को देखा, यद्यपि वे सभी ही वहां एकत्र थे, किंतु किसी ने अपने सेवा अन्य किसी को नहीं देखा। अब इस तरह का तरीके से क्या हुआ कि सारे लोग तो एक साथ थे, भगवान का दर्शन किया, लेकिन जैसे ही भगवान के पास से हटे तो सब भूल गए। हर एक ब्रह्मा क्या सोचने लगा कि भगवान तो खाली मेरे साथ ही थे, भगवान खाली मेरे साथ ही थे। ये क्या है? भगवान की माया। ये सब क्या काम कर रही है? भगवान की माया है। भगवान की माया जो है ना, वो बड़ी प्रबल है। आप जब देर आप भगवान के सामने रहोगे ना, तब तक माया आपसे दूर है। अभी कौन है? माया आपसे दूर है, क्योंकि आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो। और आप जैसे अपने मोबाइल को मीटिंग से हटाओगे, जूम मीटिंग से हटाओगे, आप पे माया का प्रभाव शुरू, पत्नी की आवाज शुरू, बच्चों की आवाज शुरू हो जाएगी, हर एक व्यक्ति की आवाज शुरू हो जाएगी। क्या? माया ने आपको पकड़ लिया, तुरंत माया आपको पकड़ेगी। कथा में बैठे, माया आपसे दूर है। तो ये क्या है? भगवान की एक माया है जो हमारे निकट कब तक नहीं आती, जब तक हम भगवान के करीब रहते हैं। अब ये बात सोचने की, क्या प्रभु हम लोगों को ऐसा क्या है साधन है जिससे माया से जुड़े नहीं? तो माया से जुड़ने के लिए हमें हमेशा क्या, माया से दूर रहने के लिए हमें एक साधन क्या बताया आचार्यों ने, कि हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक मटका जो होता है ना, वह मटका अगर उसको समुद्र में से भर के लेकर आओ और अगर उसमें सुराख हो, तो एक शिष्य ने को एक गुरु ने कहा कि जाओ ये मटका भर के लाओ, और उसमें सुराख था। वे क्या करता था, नदी से मटका भर के लाता, जब तक गुरुजी के पास आता तब तक वे मटके में से पानी खत्म हो जाता था। तो गुरुजी कहते थे कि जाओ दोबारा भर के लाओ, तो वो फिर जाता है, जब तक आता तो फिर पानी खत्म हो जाता था। तो उसके मन में बड़ा आश्चर्यजनक होने लगा कि ये क्या है, मैं जब जाता हूँ जब मटका खत्म हो जाता है, फिर आता हूँ फिर मटका खत्म हो जाता है, ऐसा कारण क्या है? ये बोले कुछ भी नहीं। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम इस बात की चिंता करते हो ना कि मटके से पानी क्यों चला जाता है, तो इस बात को भी जान लो। आज क्या जान लो कि जब तक हमारे मन के अंदर ये बात लगी रहेगी कि ये मटका कैसे खाली नहीं हुआ, हम ऐसे क्यों माया में पड़ जाते हैं, तो गुरुदेव ने क्या करा कि नदी के निकट गए और मटके को उठाया, बोले इसको नदी में डाल दो, भर के नदी में रखो। तो जब भर के नदी में रखा तो पानी कम नहीं हुआ। इसी प्रकार जब हम भगवान के निकट खड़े हो जाते हैं ना, भगवान की सेवा से जुड़ जाते हैं, तब माया हमें निकट नहीं आती है। हमारे निकट माया नहीं आएगी और हम क्या होंगे? भगवान के निकट खड़े हो जाएंगे। और भगवान का दर्शन करने के लिए अक्सर मनुष्य सोचते हैं कि जी हमें भगवान का दर्शन नहीं है।
भगवान का दर्शन हमें करना है। भगवान का दर्शन करने के लिए भी ना हम लोगों को गुरु की और भगवान की सेवा से जुड़ना पड़ता है। जब तक हम इन सारी चीजों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, शुद्ध भक्ति और नर्मता जब तक आपके मन में नहीं आएगी, तब तक आप भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। इससे पहले हमें जपमाला करना जरूरी है, गुरु महाराज के पदचिन्हों पे चलना जरूरी है। वे कहते हैं, प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं कि चतुर्मुख ब्रह्मा ने द्वारका धाम को वैभव देखा, तो जहां कृष्ण रहा रहते थे, यथापि वहां पर 10 से लाख करोड़ शरीर वाले ब्रह्मा उपस्थित थे। 10 लाख करोड़ से अधिक ब्रह्मा वहां उपस्थित थे द्वारका के अंदर। यथापि अनेकों शिवजी भी थे उपस्थित थे, किंतु इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा की इन सब को देख सकते थे। कृष्ण की अचिंतनीय शक्ति के कारण अन्य सभी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। यहाँ क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण सबको देख पा रहे हैं, लेकिन वे सारे ब्रह्मा एक दूसरे को नहीं देख पाए। यथापि सारे ब्रह्मा तथा शिव वहां साथ में एकत्र थे, किंतु कृष्ण की शक्ति के कारण वे प्रहास पर ना थे, मिल सके, ना ही एक दूसरे से बातें कर सके। वहां ब्रह्मा भी खड़े हुए थे अनेकों, शिव भी अनेकों खड़े थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। क्यों? कृष्ण की शक्ति, भगवान की शक्ति थी बीच में, भगवान ने अपनी माया बीच में डाली हुई थी। अब तक भगवान का मन था कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, तो भगवान ने इनको बुलाया। तबे कृष्ण सर्वे ब्रह्म गौरुणीय विद्याय दीला, दंडवट हुए सब नीचे घोर गयला। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्मांडों को विदा कर दिया और वह सब नमस्कार करके अपने अपने घर को चले गए। देख के चतुर्मुख ब्रह्मा हिले चमत्कार, कृष्ण चरण अस्य कैले नमस्कार। इतना ही सारे वैभव देख कर इस ब्रह्मांड के चारों शहरों वाले ब्रह्मा और आश्चर्यचकित रह गए और पुनः कृष्ण के चरण कमलों के पास आकर उन्होंने नमस्कार किया। फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर उन्होंने नमस्कार किया। आश्चर्यजनक है भगवान की माया से। ये बात याद रखना कि ब्रह्मा जैसा आदमी भी भगवान की माया को नहीं समझ पाया, तो हम लोग क्या खास समझ पाएंगे। कभी भी अपनी भक्ति के अंदर अभिमान नहीं करना, क्योंकि भगवान तुरंत परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? भक्ति में अभिमान करने वाले व्यक्ति की तुरंत परीक्षा हो जाती है। यह हमेशा अपने जीवन काल में याद रखिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी भक्ति में अभिमान किया कि मैं बहुत अच्छी माला करता हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मुझसे तो बढ़कर कोई नहीं है, मैं बहुत अच्छी कथा करता हूँ, तो ऐसा कभी अभिमान नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये अभिमान भगवान ने इसकी परीक्षा बड़े बड़े अपने भक्तों से ली है। एक बार सुदर्शन चक्र जो 8 पैर भगवान श्री हरि की सेवा में उपस्थित रहता है, उसे अभिमान हो गया और वह अभिमान में कहने लगा कि मेरा तेज तो ऐसा है कि जहां भगवान का ऑर्डर मुझे अगर इशारा मिलता मैं सामने वाले का विध्वंस कर देता हूं। किसने कहा? सुदर्शन ने। मेरा तेज इतना है कि अगर मेरे तेज के निकट भी कोई आ जाए तो उसका विध्वंस हो जाता है। तो भगवान ने यह बात सुनी, भगवान ने तुरंत कहा कि मेरे सुदर्शन को क्या अभिमान हुआ है? अच्छा। फिर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के पास निकट बैठे हुए थे, तो सत्यभामा ने कहा अपने मन ही मन के, भगवान मेरे पास कृष्ण ज्यादा इसलिए बैठते हैं, भगवान की 16,108 रानियां हैं, अटरानियां हैं। तो 16,108 रानियां कौन कौन थी वो भी सब मैं आपको कथा में सुनाऊंगा। कभी ऐसे मन में विचार नहीं लाना कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए। कल की कथा में आपको उसको विस्तार से बताऊंगा मैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने विवाह किस कारण किए थे और ये सब रानियां कौन थी। ठीक है, ये कल मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कथाओं का आनंद लेंगे। भगवान की रसभरी कथाएं हैं। तो सत्यभामा ने कहा कि भगवान मेरे निकट इसलिए बैठते हैं, 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही हूं। जब उनको बड़ा आश्चर्यजनक हुआ भगवान को कि अच्छा, सत्यभामा को मुझसे इतना वो हुआ कि उनके मन में ये विचार आने लग गया कि जो उनसे ज्यादा तो कोई सुंदर ही नहीं है। अच्छा प्रभु, आप लोगों के पास मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तब सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, इसे अभिमान हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान आगे गए तो गरुड़ जी
ये गरुड़ जी जो थे ना, ये गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि गरुड़ जी ने क्या करा, अपने मन ही मन में एक विचार डाला कि मैं उससे ज्यादा तेज गति जो है ना वे हवा की भी नहीं है। इसकी हवा की गति जो है ना वो कितनी तेज होती है, कहां से उठा के कहां 2 मिनट में बिठा देती है। गरुड़ जी ने कहा कि मेरा एक पंख चलता है ना तो मैं हजारों योजन दूर चले जाता हूं, और भगवान को तो मैं 1 सेकंड में पहुंचा देता हूं जहां मुझे जाना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गरुड़ को भी, मेरे गरुड़ को भी जो है इतना अभिमान आया है। और ये सब लोग कौन है? ये भगवान के ये करीब है, निकट के भगत है भगवान के, जो भगवान के 24 घंटे भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ कि मेरे भगत को अभिमान आ गया। भगवान के भक्त को जब अभिमान आता ना तो भगवान तुरंत उसकी परीक्षा लेने आते हैं। भगवान जी ने कहा कि अच्छा। भगवान तुरंत गए, बोले हनुमान। तो हनुमान महाराज जी वहां पे विराज, जय श्री राम। और जैसे हनुमान महाराज जी वहां विराजमान हुए तो भगवान ने कहा हनुमान मेरा एक काम करना है। बोले क्या करना है प्रभु? बोले तुम एक काम करो, तुम मेरे पास द्वारका में आना। बोले प्रभु द्वारका में आना है, लेकिन करना क्या है? बोले बस ठीक है तुम द्वारका में आ जाना। भगवान का इतनी बात सुनते के साथ ही हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु। अब ये आदेश किसको दिया? यह आदेश किसको भेजा गया था? गरुड़ जी को। अब गरुड़ जी आए भगवान हनुमान जी के पास और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आपको भगवान कृष्ण ने याद किया है, आप चलो हमारे साथ। हनुमान जी ने कहा हम आपके साथ चले? बोले हाँ आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ। आप कहाँ इतनी दूर तक जाओगे, थक जाओगे, और आपकी गति धीमी है। आप जब तक पहुंचोगे तो इतनी देर में तो मैं आपको भगवान के पास निकट बैठा दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, आप जाओ, हम पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है। अब वहां पे हनुमान महाराज जी ने एक छलांग लगाई। अष्ट सिद्धि 9 नीति के दाता, अस्पर्देन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघो रघुपति के दासा। तो क्या कहा? सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान महाराज जी ने क्या करा? एक छलांग लगाई, तुरंत भगवान के निकट आके खड़े हुए। अब निकट जैसी आए द्वारका में, वहां पे क्या देखा कि सुदर्शन चक्कर द्वारपाल के रूप में खड़े। तो चक्कर बोला ए वानर रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकते हो तुम। हनुमान जी ने कहा क्यों? हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? कोई परेशानी? हमको भगवान ने बुलाया है। बोले किसी ने भी बुलाया, अंदर नहीं जा सकते हो, अभी हम पहले भगवान से पूछ कर आएंगे। फिर हनुमान जी ने कहा अच्छा तुम्हारी इतनी है कि तुम हमें रोक रहे हो। हनुमान जी ने उनको ऐसे उठाया और मुख में डाल दिया। अब सुदर्शन चक्कर हनुमान जी ने उठाया और मुख में डाल लिया अपने, और हनुमान जी मुंह में रख के ना या साइड पे एकदम रख के बैठ गए, और हनुमान जी चलते आए अंदर। हनुमान जी जब जैसे जैसे चलते चलते आए तो वहां पे देखा कि भगवान श्री कृष्ण के निकट सीता माता सत्यभामा बैठी हुई थी। हनुमान जी ने तुरंत देखते ही नमस्कार करा भगवान को, और भगवान से कहा प्रभु ये आपने किस दासी को अपने निकट बिठाया है? माता सीता कहाँ है? अब सत्यभामा सोचने लगी मुझे दासी बोला, अरे मुझे दासी बोला, मैं तो इतनी सुंदर हूँ और इतनी सुंदरता मेरे अंदर है, फिर भी मुझे दासी का लक़ब दिया। भगवान कृष्ण की तरफ ऐसे गुस्से से देखने लगे कि मुझे आपका भगत जो ना दासी कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए। क्यों? सत्यभामा को अभिमान हुआ ना मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं रहे। तो वहां पे हनुमान महाराज जी ने कहा कि प्रभु आपने निकट अपने किस दासी को बिठाया है? माता सीता कहाँ गई है? और वहां पे हाँफते गरुड़ जी आए थकते हुए। कहा प्रभु मैंने हनुमान जी से कह दिया वो आ रहे हैं। तो यहाँ हनुमान जी को जब देखा तो हनुमान जी यहाँ खड़े पड़े। अब गरुड़ जी आश्चर्यजनक बोले हनुमान जी आप कैसे आए यहाँ? बोले हम तो आ गए। क्यों? बोले आपने कहा था ना कि आप तो थक जाएंगे, लेकिन मुझे तो आप थके हुए लग रहे हैं। तो गरुड़ की गति को और सुदर्शन चक्कर के अभिमान को, माता सत्यभामा के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, और हनुमान जी ने वह प्रणाम किया और कहा गरुड़ हनुमान तुम जब अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा हाँ एक आदमी था सुदर्शन, उसने मुझे द्वार पे रोका तो मैंने एक मारा उसको। बोले मारा तो गया कहाँ? बोला कहीं नहीं गया प्रभु। अरे है का? वो मेरा सुदर्शन ने। बोला प्रभु है ना मेरे मुख में, ऐसे निकाला। बोले भगवान ये रहा। तो ये सुदर्शन चक्कर है जो भगवान के 24 घंटे सेवा करता है। ये भी हनुमान महाराज जी की इतनी विशेष कृपा है।
हनुमान महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के एक परम श्रेष्ठ भक्त है, दास्य भक्ति के आचार्य हैं। नवदा भक्ति में जिनका नाम आता है श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम पाद समनम वंदनम दास्य और सखा, ये नवदा भक्ति जो है ना, इनके दास्य भाव के जो आचार्य है वे हनुमान महाराज जी है। तो आज का समय यहाँ पूरा हुआ कथा का। आज हमने चैतन्यचरित अमृत द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति, शिव जी के विषय में हमने जाना और तुलसी महारानी जी की कथा को हमने श्रवण किया है। 1 घंटे का समय हो चुका है। मेरा मन तो करता मैं कथा को और आगे लेकर चलूं, लेकिन फिर भी आप सब लोग भगत लोग हो, आप लोग को भी कोई ना कोई काम होता है और गृहस्थी लोग हो, गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हो। जितना हो सके हम 1-1 घंटा भी हम कथा सुनेंगे तो हम भगवान की इस कथा से जुड़े रहेंगे और भगवान की इस कथा से जुड़ने से हम सब लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग, राजेश प्रभु है, हमारे श्याम सुंदर है और अन्य एक और प्रभु जी आए हैं हमारे बीच में, तो भगवान श्री कृष्ण उन पर भी कृपा करें अपनी, वो भी इस कथा में आए हैं। धन्यवाद है आपका और बहुत बहुत अभिनंदन है आपका कि आप इस कथा में आए हैं।